सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक के अंतर्गत दिए गए 25 प्रशिक्षणों को करना है, जिसकी लास्ट डेट बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गई है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कोर्स नंबर 23, जिसका नाम है पठन की प्रक्रिया को सहारा, और ये कोर्स सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। इस कोर्स के भाग 6 में अपनी समझ की जांच करें, जिसमें 10 क्वेश्चंस किए जाते हैं। हम लोग इस वीडियो में इन्हीं 10 क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसको ओपन करेंगे तो लिख कर आएगा पठन की प्रक्रिया को सहारा आकलन। इसमें जब सबसे पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, कुशल पाठक नीचे दी गई कौन सी नीतियाँ अपनाते हैं। आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प दिया गया है कुशल पाठक सभी पाठ एक समान तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा है पाठ पढ़ाना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं। तीसरा दिया गया है वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। और चौथा दिया गया है पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में दूसरों की राय या समीक्षा जानने से कतराते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखे पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले कई गतिविधियाँ कराती हैं। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती होंगी। सही विकल्प का चुनाव कर अपना जवाब दीजिए। आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए। दूसरा है पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना। तीसरा है बच्चों की पाठ की समझ को परखना। और चौथा है पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखिए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा, धनंजय जी कहानी पढ़ाते समय बच्चों की अंदाज़ा लगाने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन कौन से प्रश्न अंदाज़ा बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसमें 5 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है कहानी में आगे क्या होने वाला है। दूसरा है अब तक कहानी में क्या हो चुका है। तीसरा दिया गया है कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है। चौथा है कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या है। पांचवा है कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या हैं। तो चौथा पांचवा इसमें सेम ही ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखिए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, कपला जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूह में बांटती हैं और फिर उनको समूह में पाठ पढ़ने के लिए देती हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प दिया गया है कक्षा में बेकार ही शोर मचेगा। दूसरा दिया गया है बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। तीसरा दिया गया है बच्चों की प्रगति जांचने में मुश्किल होगी। चौथा है शिक्षक को थोड़ी खाली समय मिल जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका यह विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखिए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, बरखा और अक्षत को एक कहानी की एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। एक मुर्गी के 2 चूजे थे। बरखा ने पढ़ा एक मुर्गी के 2 बच्चे थे। अक्षत ने पढ़ा एक मुर्गी के 2 चुने थे। बरखा और अक्षत में से बेहतर पाठक कौन सा है। आप ही एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। पहला विकल्प है बरखा, दूसरा अक्षत, तीसरा दोनों ही अच्छे पाठक हैं और चौथा दिया गया है दोनों ही अच्छे पाठक नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बरखा और अक्षत में से सबसे बेहतर पाठक जो है वो है बरखा। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखिए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, आपके अनुसार एक कुशल पाठक क्या करता है जब पाठ पढ़ते हुए उसके सामने कोई
कठिन शब्द आ जाता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है शब्द का अर्थ शब्दकोश में तलाशता है, दूसरा है किसी विषयक से उसका अर्थ पूछता है, तीसरा दिया गया है पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है, चौथा है शब्द पर बिना ध्यान दिए पाठ पढ़ने लगता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। थर्ड पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखिए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, पक्षियों पर जानकारीपूर्ण पाठ पढ़ने के बाद में से किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 5 विकल्प हैं, कहानी का खाका, चरित्र का खाका, तीसरा है अवधारणा का खाका, चौथा समय रेखा, पांचवा फ्लो चार्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखिए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, इनमें से कौन कौन से सवाल विद्यार्थियों को कहानी और स्वयं से जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे। आप एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है कहानी में कौन कौन था, दूसरा है इस कहानी में हुई घटनाओं को क्रम में लिखो, तीसरा दिया गया है इस पाठ में हमसे कौन कौन से नए शब्द सीखे, और चौथा दिया गया है अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 4 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखे पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, रात काजी कई कहानियाँ आराम से पढ़ लेती है, लेकिन गांधी जी की जीवनी पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है। उसकी मदद जीवनी पढ़ने में कैसे की जा सकती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए और इसमें आप एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं, आप इन 4 विकल्प को अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें जो भी आपका जो विकल्प राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। थर्ड पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप जारी रखिए पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, सुमित जी कक्षा 1 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, जहां काफ़ी बच्चे खुद से पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे में सुमित जी बच्चों को पढ़ने में मदद कैसे कर सकते हैं। तो आप एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं इसमें। तो आपके सामने 3 विकल्प हैं, जिसमें पहला विकल्प दिया गया है बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं, दूसरा है कहानियों की किताबें इस्तेमाल ना करके, और तीसरा दिया गया है उनको सिर्फ चित्र कहानियाँ वाली किताबों का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कुछ भी ना लिखा हो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फर्स्ट पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखे पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने सबसे लास्ट प्रश्न आएगा, सविता जी कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद अपनी कक्षा के बच्चों को पाठ के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहती हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा। आप एक ही विकल्प का इसमें भी चुनाव कर सकते हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला विकल्प है बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी, दूसरा है बच्चे बेकार ही परेशान होंगे क्योंकि उन्हें पाठ में जवाब नहीं मिल पाएगा, तीसरा है इस गतिविधि का आकलन मुश्किल होगा क्योंकि बच्चे अलग अलग बातें लिखेंगे, और चौथा दिया गया है आकलन आसान होगा क्योंकि बच्चे एक जैसा ही लिखेंगे, आखिर पाठ थोड़ी बदल जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फर्स्ट पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इसको पढ़ लेंगे और जारी रखने पर क्लिक करेंगे तो आपका यह भाग समाप्त हो जाएगा तथा यह प्रशिक्षण भी पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रशिक्षण नंबर 23 पठन की प्रक्रिया को सहारा। तो इसमें हमने भाग 6 में आए हुए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जाना। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।